इस बार बीजेपी का कहना है कि अब की बार 400 पार। सुप्रिया श्रीनेत का इस पर क्या कहना है? वो 400 सीट की बात नहीं कर रहे हैं, वो 400 पेट्रोल की बात कर रहे हैं। आप लोग गलत समझ गए। अब की बार 400 पेट्रोल पार, अब की बार 2400 गैस का सिलेंडर पार, अब की बार जो पार होने की बात हो रही है वो दाम की हो रही है। आप लोग बोले, आप लोग समझ रहे हैं। मैं तो भोला भंडारी हूँ, लेकिन आप ये बताइए कि 400 पेट्रोल पार होने की बात हो रही है। कांग्रेस की कितनी सीट आएगी? कांग्रेस अच्छी बहुमत की सरकार बनाएगी। ये देश आज मुद्दों पर खड़ा है और मेरा अपना मानना है कि बरगलाने से, इस तरह के ये खोखले दावे करने से न लोग इंप्रेस होंगे, न लोग आपकी बात सुनेंगे। लोग अपने रोजगार की, अपने मन की बात सुनना चाहते हैं। और मैं अंत में आपसे बस एक बात कहना चाहती हूं। जब आप कहते हैं ना 400 पार, पेट्रोल की बात कर रहे हैं वो अलग बात है। लोग पूछते हैं चलो प्रभु कुछ भी हो, मेरा क्या हुआ 10 सालों में? 46 रुपए पर अगर आज मुझे अपनी गुजर बसर करनी पड़ रही है, जो सरकारी आंकड़ा है, उस 46 रुपए में शायद ये 2 इडली और 2 वड़े भी ना आए। ये असलियत है इस देश की। इडली और वड़ा की बात की तो मैं ये पूछना जरूर समझूंगी कि वायनाड से ही क्या जीत का बिगुल बजेगा इस बार राहुल गांधी का पूरे देश में? राहुल जी जहां से खड़े हो जाएंगे जीतेंगे। वायनाड से डिक्लेयर कर दिया तो बिल्कुल जीतेंगे। बीजेपी कहती है कि यूपी में जीत नहीं सकते, इसलिए दक्षिण थोड़ी भारत ऐसी चले हिम्मत जाते मोदी हैं। जी दिखाएं। मैं इस मंच से कहती हूं, राहुल गांधी जी उत्तर से भी जीते, दक्षिण से भी जीते, चुनाव में हार जीत लगी रहती है। विंध्याचल के नीचे मोदी जी चले जाएं और एक इलेक्शन लड़ लें। चुनौती देती हूं। विंध्याचल के नीचे आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, केरला है, तमाम हमारी स्टेट्स है, कर्नाटका है। जाए मोदी जी एक जगह से चुनाव लड़के दिखा दे। क्या वो देश का हिस्सा नहीं है? क्या इस देश का प्रधानमंत्री वहां से चुनाव नहीं लड़ सकता है? मैं तो डंके की चोट पे कह रही हूं, मोदी जी तमिलनाडु से, केरला से, आंध्रा से, तेलंगाना से, कर्नाटका से, कहीं से भी चुनाव लड़के दिखा दे। हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। हिम्मत मोदी जी की नहीं है, आप कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं है। पक्का है इस बात पे? मैं आपसे पूछ रही हूँ ना कि लड़े चुनाव मोदी जी। नहीं, मेरा काम सवाल करना है। मैं तो कह रही हूँ अगर आप अगली बार बीजेपी का कुछ इंटरव्यू करिए तो कहिएगा मोदी जी को बोलिए हिंदुस्तान की आबादी वहां पर भी लड़के दिखाएं चुनाव। तो वो जो कहती है बीजेपी कि आप दक्षिण भारत और उत्तर भारत अलग अलग करते हैं, कभी भाषा के आधार पर डिवाइड करते हैं, यहाँ तक कि वायनाड में ही सीपीआई ने अपना उम्मीदवार दे दिया है, जबकि इंडिया गठबंधन एक साथ लड़ रहा है। तो क्या लड़ाई अंदर ही घमासान मचा हुआ है और बाहर सब एक साथ फोटो ऑप के लिए आ जाते हैं? बिल्कुल नहीं। लोकल राजनीति का स्वरूप अलग होता है। केरल में हमारा मुख्य प्रतिद्वंदी लेफ्ट है और वो बिल्कुल अपने कैंडिडेट उतारेगा। वहां तो बीजेपी निस्तो नाबूद है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। राहुल गांधी बड़े बहुमत से जीतेंगे। मैं फिर से वो बात कहूंगी, देश को विभाजित करने का भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, वेशभूषा के नाम पर एक रंग में देश को रंगने का काम और पाप बीजेपी कर रही है। तो उमर अब्दुल्ला ऐसा क्यों कहते हैं कि कांग्रेस असल मुद्दों से भटक गई है और सिर्फ उद्योगपतियों के ऊपर ही आरोप लगाते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अगर उद्योगपति मोनोपोली बनाते हैं, अगर उद्योगपति प्रधानमंत्री के हवाई जहाज में विदेश जाते हैं, जब प्रधानमंत्री वापस आ जाते हैं तो उनको वहां से कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, तो उन उद्योगपतियों पर हम हमलावर रहेंगे। यही उद्योगपति जो भूपेश बघेल और अशोक गहलोत की सरकार में 20,000 करोड़ के या फिर 50,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट और एमओयू साइन करते हैं, तब सही है। और यही अगर यूपी में साइन कर दें तो गलत हो जाते हैं। उद्योगपति गलत हैं, उनका इन्वेस्टमेंट गलत है कि पार्टी का निश्चय गलत? ये बहुत बीजेपी का एक आरोप है जिसको आपने पूछा और इसको मैं बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, जैसे सटीक जवाब देना चाहिए वैसे देना चाहूंगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार इस देश में सबसे ज्यादा वक्त रही। इस देश में जो बड़े बड़े उद्योग हैं वो हमारे शासनकाल के दौरान पनपे और लहलहाए। इस देश में 1991 में जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो इन उद्योगपतियों की बहुत पौबारा हुई। इन लोगों ने सृजन भी किया नौकरियों का। हम किस चीज के खिलाफ हैं? हम कहते हैं चाहे राजस्थान हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, कहीं भी हो, बिडिंग प्रोसेस हो, टेंडर निकले, जो उसमें टेंडर में घोषित हो उसको उद्योग मिले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। डेटा उठा के देखिएगा ज्यादातर एसेट किस ग्रुप के पास गए? ज्यादातर एसेट प्रधानमंत्री के हम दो और हमारे दो के पास गए। तो इस पर सवाल उठता है। मुझे नहीं लगता वी आर एंटी इंडस्ट्री। हमारे वक्त पर इंडस्ट्री ग्रो हुई। असलियत तो यह है कि जो इंडस्ट्री डर के मारे मोदी नामा पढ़ती है, वो इंडस्ट्री यहां पर आज इन्वेस्ट नहीं कर रही है। बड़े बड़े उद्योगपति हिंदुस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, निवेश कम है। बीजेपी का ना तथ्यों से, ना आंकड़ों से, ना मुद्दों से कोई वास्ता है। बीजेपी कहती है हमसे ज्यादा सेक्युलर पार्टी कोई नहीं है, हमारे राज्य में ही दंगे नहीं होते हैं।
दंगे नहीं होते हैं। क्या दंगे नहीं हुए? आपके राज्य में बच्चों का क्या हाल है, आपके राज्य में युवाओं का क्या हाल है? हम अपना त्योहार कैसे मनाते हैं? हम रामनवमी कैसे मनाते हैं? पूजा करते हैं, घर पे भोज करते हैं, रंग खेलते हैं, जो भी करते हैं। बीजेपी कैसे मनवाती है? आपका त्योहार है, चलिए चढ़ जाइए मस्जिद पर, चढ़ जाइए गुरुद्वारे पर, चढ़ जाइए चर्च पर और झंडा लगाइए वहां पर। ये दंगाई हरकतें नहीं है। आज की तारीख में हिंदू धर्म, जिसकी मैं बहुत अनुयायी हूं और जिस हिंदू धर्म को मैं बहुत श्रेष्ठ मानती हूं, उस हिंदू धर्म को के लड़कों को आप इतना बरगला रहे हैं कि वो नंगी तलवारें लेकर चलते हैं। ये दंगाई नहीं है। एक दंगाई आता है और वहां पे औरतें बैठ के प्रदर्शन करें, उनके ऊपर गोली चला देता है, ये दंगाई नहीं है। तो आज इस देश में मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूं आपके माध्यम से, आपके दर्शकों से। इस देश में तीन होते हैं चुनाव आयुक्त, एक चीफ होते हैं, दो उनके साथ होते हैं। एक रिटायर हो गए, पांडे जी, अनूप पांडे जी रिटायर हो गए थे, मैं कैसे फरवरी में। अरुण गोयल जी ने इस्तीफा दे दिया। आज इस देश में एक चुनाव सीईसी है। किसी को नहीं पता कि उन्होंने क्यों रिटायर किया, उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया। इसका जवाब कौन देगा? इसकी असलियत कौन बयां करेगा? मतलब चुनाव के मुहाने पर हम कुछ हफ्ते दूर हैं और इस देश में चुनाव आयुक्त नहीं है। आपने लॉ बदल दिया कि सीजीआई इसमें इन्वॉल्व ना हो। ये किस तरह की हरकत है? इस पे कोई चर्चा नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि क्या सड़क पर नमाज पढ़ना सही है? अगर पूजा करना सड़क पर सही नहीं है, सड़क तो पर नमाज पढ़ना सही सड़क पे कैसे नमाज पढ़ने पर चर्चा हो सकती है। सड़क पे अगर कोई सिजदे में है, उसको लात से मारना सर्वथा गलत है। कावड़ियों का बाबा के यहां पानी लेके, जल लेके जाना बिल्कुल ठीक है। कुछ कावड़ियों का शराब पी के लड़कियों को छेड़ना सर्वथा गलत है। हर चीज के दो पहलू हैं। सुप्रिया जी से मेरा आखिरी सवाल, इस बार चुनाव के मैदान में क्या हम आपको देखेंगे? मैं होना चाहती हूं, लेकिन पार्टी मुझे जो आदेश देगी, पार्टी मुझे जो दिशा निर्देश देगी, मैं वो करूंगी। मैं अपनी बात दबकर, सकुचाकर, शर्मा कर नहीं करती हूं। मैं डंके की चोट पर, जैसे मेरे नेता करते हैं, मैं उनको फॉलो करती हूं। वो किसी से नहीं डरते, मैं भी किसी से नहीं डरती हूं। और डरता कौन है? जो सच बोलता है वो किसी ताकत से नहीं डरता। क्या कर देंगे? मतलब लोग डरते क्यों हैं? लोगों को लगता है मैंने इतना कमाया हुआ है, कहीं जो करना है कर लो। क्या कर दोगे? सूली पर टांग दोगे? अगर किसी के अंदर मौत का डर नहीं है तो उसके अंदर कोई डर नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन, फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।